गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग की सीरीज कहें या पार्ट 1 आपने देख लिया होगा अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स का। आज हम बात करेंगे दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पर जो लाइन बेस्ड होंगे और अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स पे बेस्ड, और इसमें एग्जामिनर इन दोनों क्वेश्चंस को प्री में पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चन आसान है एज कंपेयर टू जो पिछले एपिसोड में हमने क्वेश्चन किया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इन दो क्वेश्चंस को। पहले बात करते हैं सिंपल एक क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए इसे करते हैं और सीखते हैं इसमें। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। कुछ लोग बैठे हैं और साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। साउथ की तरफ फेस करने का मतलब कि सबके सब दक्षिण की तरफ फेस कर रहे हैं। तो मैंने एक लाइन क्लिक करी और मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, याद रखना मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसे ड्रॉ करके बताना चाह रही हूं कि सबका फेस साउथ की तरफ है। अगर सबका फेस साउथ की तरफ है तो लेफ्ट इधर होने वाला है और राइट होने वाला है इधर। ठीक है, फिर कहता है क्यू सिट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट ऑफ एस। क्यू नाम का व्यक्ति एस नाम के व्यक्ति के राइट में छठे नंबर पर है। अगर क्यू एस के राइट में छठे नंबर पर है तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? आपका एस। एस को बैठाना जरूरी है, कहीं भी बैठा दो। फॉर एग्जांपल मैंने एस यहां बैठा दिया। एस के राइट में छठे नंबर पर कौन है? क्यू है। 1 2 3 4 5 6, यहां पर कौन है? क्यू है। मुझे नहीं पता इसके लेफ्ट राइट में कौन बैठने वाला है, लेकिन इनके बीच में 6 लोग बैठेंगे। फिर कहता है टी सेट 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में टी बैठा है तो 1 2 3 4, यहां पर कौन बैठेगा? टी, क्योंकि लेफ्ट इधर ही होगा और कहीं हो नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट में 4th नंबर पर टी है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में केवल 2 लोग बैठते हैं। अब यहां से आपका ये जो डायग्राम है स्प्लिट हो जाएगा। क्यों होगा 2 पार्ट्स में स्प्लिट? क्यों 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी? बिकॉज यहां पर एग्जामिनर ने एक लाइन बोली है और उस लाइन का मतलब है कि क्यू और पी के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए गैप लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। एग्जामिनर ने लेफ्ट राइट नहीं बोला। तो अगर यहां क्यू है तो यहां पी बना दीजिए 2 का गैप, और एक बार कंडीशन ये होगी कि यहां क्यू है तो 2 के गैप के बाद आप पी को यहां भी बना सकते हैं। तो दोनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो सकती हैं, डिपेंड करता है क्या देता है एग्जामिनर। तो दोनों केस पॉसिबल केस आपको बनाने पड़ेंगे। फिर कहता है 6 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू और वी के बीच में 6 लोग बैठते हैं। मैंने ये लाइन अलग से क्यों लिखी? इस लाइन को अलग से लिखने का इसलिए मतलब है ना तो डब्ल्यू के बारे में जानकारी है ना ही वी के बारे में जानकारी है। अगर एक के बारे में जानकारी हो जाए तो उनके बीच में 6 का गैप हम कर सकते हैं, बट अभी जानकारी नहीं है। फिर बोलता है एग्जामिनर आपसे कि आर 4th टू द लेफ्ट ऑफ एस। आर 4th लेफ्ट है किसके? एस के। एस के 4th लेफ्ट हम बैठा सकते हैं क्योंकि एस बैठा हुआ है। एस का लेफ्ट उधर होगा क्योंकि साउथ में देख रहा है तो लेफ्ट, साउथ में देखने वाले बंदे का लेफ्ट इधर होगा। तो एस के 4th लेफ्ट में आर है तो 1 2 3 4, 4th लेफ्ट में मैंने आर को बैठा दिया। 1 2 3 4, 4th लेफ्ट में कौन हो गया? आर हो गया। ठीक है, आगे कहता है एग्जामिनर कि यू सिट बिटवीन एस एंड टी। यू एस और टी के बीच में बैठा है तो एस और टी के बीच में तो एक ही गैप है। ध्यान रहे देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सिटिंग बिटवीन एंड एग्जैक्टली बिटवीन। अगर मैं बोल रही हूँ 2 लोगों के बीच में कोई बैठा है तो बीच में अगर 6 सीट है 8 सीट है, डजंट मैटर, कहीं भी आप किसी एक को व्यक्ति को बैठा सकते हो। लेकिन जब एग्जैक्टली मिड की बात आती है तो उन दोनों के ठीक बीच में आपको बैठाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो एस और टी के बीच में जगह ही नहीं थी, एक ही स्पेस था यहाँ नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर यू को बैठा दिया इजिली। अब कहता है वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। वी यू के सेकंड राइट है, वी यू के सेकंड राइट है तो यू का सेकंड राइट 1 2, यहां पर तो वी बैठ ही नहीं सकता क्योंकि या तो पी है ऑलरेडी। यू के सेकंड राइट 1 2, यहां पर कौन है? वी है, तो यहां वी बैठ जाएगा। ठीक है, फिर वो बोलता है डब्ल्यू 3rd फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। डब्ल्यू जो है किसी एक एंड से 3rd नंबर पर है। अगर W की बात करें, W किसी एक एंड से 3rd नंबर पर है तो 1 2 3 3rd नंबर पर वो कहीं भी हो सकता है। बट उसने कहा था क्या? उसने ये भी कहा था कि V और W के बीच में 6 लोग होने चाहिए। V तो बैठ गया ना, 6 लोगों का गैप करो, 1 2 3 4 5 6। यहां तो W हो नहीं सकता, यानी कि V के लेफ्ट में W नहीं हो सकता 6 के गैप पर। क्यों? क्योंकि उसने कहा था V और W के बीच में 6 का गैप करना है। अगर लेफ्ट में नहीं हो सकता तो राइट में ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहां मैं W को जरूर बैठा सकती हूँ। ये डायग्राम ऑलरेडी गलत हो चुका है तो W यहां बैठ गया। अब उसने कहा W किसी भी एक छोर से तीसरे नंबर पर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस क्या कहता है? इधर से तो होगा नहीं ना, यानी कि आर के इधर और भी लोग हो सकते हैं, बट अगर मैं इधर से काउंट करूं तो डब्ल्यू को भी तीसरे नंबर पे आ ही नहीं सकता और एक एंड से उसे 3rd नंबर पे करना ही है। तो वो एंड क्यों ना हम इधर से लें 1 2 3 1 2 3, तो यानी इधर से एंडिंग हो गई है, राइट साइड से एंडिंग हो गई है। ये यहां से 1 2 3, इधर और लोग नहीं बैठ सकते। तीसरे नंबर पे एक छोर से W आ गया और कहते हैं S इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। और S जो है वो 8वें नंबर पे है लेफ्ट एंड से।
लेफ्ट हैंड से इधर से तो होगा नहीं, आप इधर से काउंट करके सोचना भी मत, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से वो 8वें नंबर पे है तो इधर से होगा, 8वें नंबर का मतलब है उसके इधर 7 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और वो कौन से नंबर पे, 8th नंबर पे। और ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन दिस रो, इस रो में कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 लोग बैठे हैं। अब एग्जामिनर अगर बोले आपसे कि 20 लोग बैठे हैं, लेट्स सपोज कि लेफ्ट कॉर्नर में एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है जेड। अगर एग्जामिनर आपसे ऐसा बोल दे कि लेफ्ट कॉर्नर में मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है जेड, सो हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड यू, जेड और यू के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग जाएंगे जेड और यू के बीच में। एक और चीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर मैंने पहले ही कहा था पिछले एपिसोड में जब मैंने क्वेश्चन कराया था बॉक्स वाला, सॉरी बिल्डिंग वाला, तो मैंने कहा था ऐसा नहीं है कि अगर 20 लोग बैठे हैं तो एग्जामिनर 20 के बारे में जानकारी दे, बिल्कुल ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि एग्जामिनर 20 लोगों के बारे में जानकारी दे, वो जानकारी कुछ के बारे में देगा, कुछ के बारे में नहीं देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, आपको आशा है समझ में तो आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा एक सेकंड क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग बना लेंगे। और वीडियो देखने से पहले एक बार क्वेश्चन को पॉज करके जरूर बनाने की कोशिश करिए कि आप लोग कहां अटक रहे हैं, ठीक है, तो हेल्पफुल ज्यादा होगी वीडियो। तो देखो क्या बोलता है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग हैं इस बार नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ध्यान रहे पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो हमने किया उसमें साउथ देख रहे थे, तो कुछ लोग हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कितने लोग हैं, मैंने बस ऐसे बना दिया, ड्रॉ कर दिया। अब वो कहता है सी सिट एट वन ऑफ द एंड एंड देयर आर 2 पीपल बिटवीन सी एंड बी। सी किसी एंड पर है। अब यहीं से क्वेश्चन 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है, 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सी किसी कॉर्नर में है, किसी भी लाइन के 2 कॉर्नर होते हैं हम जानते हैं, और सी किसी कॉर्नर में है तो किसी कॉर्नर में मान लो सी आए, मान लिया मैंने सी आए, और एक बार मैंने मान लिया कि सी इस कॉर्नर में है, ठीक है। कॉर्नर का मतलब है सी के इधर कोई और व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है ना, तो कॉर्नर का मतलब ही ये है। तो मान लेते हैं सी इधर कॉर्नर में है, उसके बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं वो तो मैंने ड्रॉ किया है। सी कॉर्नर में और सी और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो सी और बी के बीच में 2 लोग, मान लो 1 2 यहां पर बी है, ठीक है, यानी यहां तक तो कोई और बंदा हो ही नहीं सकता, 2 लोग यहां फिक्स है, जो भी होगा बी के इधर ही बैठेगा। यहां की बात करें सी और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो मान लेते हैं यहां पर बी है, अब इधर ही जितने बैठेंगे उधर नहीं बैठ सकते, सी और बी के बीच में 2 ही लोग होंगे। अब वो कहते हैं देयर आर एज मेनी पीपल टू द राइट ऑफ जी एज देयर टू द लेफ्ट ऑफ जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, जितने व्यक्ति जी के राइट में है उतने ही व्यक्ति जी के लेफ्ट में है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जी के लेफ्ट की संख्या, बैठे हुए लोगों की संख्या, लेफ्ट में जितने लोग बैठे हैं और जितने उसके राइट में बैठे हैं उन लोगों की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब जी एक ऐसा व्यक्ति है जो इस लाइन में एग्जैक्टली मिड में बैठा है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें पता नहीं कि लाइन में बंदे कितने बैठे हैं, है ना, लेकिन जी को बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में बैठाना है, सो दैट उसके लेफ्ट के और राइट के, उसके बाएं बैठने वाले व्यक्ति और दाएं बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या समान आए। फिर एग्जामिनर क्या कहता है, कहता है एफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ थर्ड लेफ्ट है किसके, बी के। अगर बी के थर्ड लेफ्ट, बी का लेफ्ट इधर होगा क्योंकि बी नॉर्थ में दिख रहा है, थर्ड लेफ्ट 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में कौन है, बी के एफ, एफ थर्ड लेफ्ट में है बी के। यहां की बात करें बी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, मैम यहां तो थर्ड लेफ्ट में सी आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये फैसला क्या था, गलत था। कौन सा फैसला, सी को लेफ्ट कॉर्नर में लेने का। सी कॉर्नर में जरूर था लेकिन वो राइट कॉर्नर में आएगा जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा इधर होगा, ठीक है। फिर क्या कहता है आपसे, बी हु सिट फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। बी फोर्थ बैठा है किसी एक छोर पर से, तो ऑब्वियसली इसी छोर से 1 2 3 4, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एक बंदा हो 1 2 3 4 और यही लाइन खत्म हो जाए, मतलब यहां से यहां बैठे ही ना कोई, इधर ही बैठ रहा हो सकता है, बट अभी कह नहीं सकते। फिर वो आगे क्या कहता है, ए सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। कह रहा है ए नाम का बंदा इस एक कोने पे बैठता है। भैया राइट वाला कोना तो सी ने ले लिया, तो लेफ्ट वाला कोना मैं ए को दे देती हूँ। मुझे नहीं पता इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, ये लोग मुझे नहीं पता कितने है कि कितने हैं, मैं उसे बड़ा घटा सकती हूँ अपने जरूरत के हिसाब से, लेकिन ए एक कोने में बैठा है, सी एक कॉर्नर में राइट में, तो ए लेफ्ट में होगा। कहता है एफ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एफ किसी कॉर्नर पे नहीं है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल शो हो रहा है कि एफ किसी कॉर्नर में नहीं हो सकता। और फिर बोलता है आपसे देयर आर 5 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में 5 लोग बैठते हैं, तो चलो 5 लोग बना देते हैं, 1 2 3 4
5, यहाँ ए और डी के बीच में 5 लोग, 1 2 3 4 5 लोग बैठा दिए ए और डी के बीच में। अब जो भी चेंज आएगा वो इससे इसके बीच में आएगा, यानी कि ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ए और डी के बीच में फिक्स हो गया कि कितने लोग हैं। अब एफ और डी के बीच में अगर फिक्स हो जाए तो नंबर ऑफ पर्सन में पता चल जाएंगे, क्योंकि इधर के फिक्स हैं इधर के फिक्स हैं, ये नंबर में पता चल चुका है। फिर वो आपसे क्या कहता है, ई सिट एग्जैक्टली मिडल ऑफ ए एंड डी, ए और डी के ठीक बीच में ई बैठता है। एग्जैक्टली मिड का मतलब ये होता है कि इनके ठीक बीचों बीच, 1 2 का गैप, यहां भी 1 2 का गैप, इनके ठीक बीच में कौन है, ई है। फिर आपसे बोलता है 2% सिट बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। अगर डी आए, 2 का गैप, यहां जी कभी नहीं हो सकता, लेकिन उधर ही हो सकता है। डी और जी के बीच में 2 का गैप, तो 1 2 बंदे बैठाए मैंने और यहां पर किसको बैठा दिया, जी को बैठा दिया। ध्यान रहे यहां भी अब चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो यहां होगा, इन लोगों के बीच में, जी और एफ के बीच में, क्योंकि यहां पर 2 का गैप है, इधर कर नहीं सकते थे क्योंकि ई ऑलरेडी बैठा हुआ था, इसलिए मैंने लेफ्ट में राइट में भेज दिया जी को। अब वो क्या कह रहा है, देयर आर एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी एज मैनी आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। एफ और सी के बीच में बैठने वाले लोगों की संख्या एफ और डी के बीच में बैठने वाले लोगों की संख्या के बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर एफ और सी के बीच में बैठने वालों की संख्या एफ और डी के बीच में बैठने वालों की संख्या के बराबर है, तो एफ और सी तो बैठे हैं ना, तो आप इनके बीच की संख्या देख सकते हैं कैसे, 1 2 3 4 5। अगर 5 लोग एफ और सी के बीच में बैठे हैं तो एफ और डी के बीच में बैठने वाले लोग की भी संख्या 5 ही होनी चाहिए, तो 1 2 3 4, तो आपको एक और व्यक्ति यहां बैठाना पड़ेगा सो दैट कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो एफ और डी के बीच में बैठने वाले लोग और एफ और सी के बीच में बैठने वाले लोग इसी वजह से क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और आपका क्वेश्चन हो गया एंड। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन दिस रो, इस रो में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप इजीली बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें बैठे हैं कितने, 19। अब एग्जामिनर आपसे एक्स वाई जेड कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉर्मली वो आपसे 5 क्वेश्चन करेगा और आप इजीली जवाब दे सकते हैं। अगेन मैंने कहा, जैसे मैंने पहले बोला था आपको, पहले क्वेश्चन में भी पहले वीडियो में भी, कि आपको एग्जामिनर सारे लोगों की डिटेल्स नहीं देगा, यानी 19 के 19 लोगों के नाम नहीं यहां पर वो लेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का एपिसोड भी करते हैं खत्म, और आशा है आपको समझ में आया होगा, और बने रहिए मेरे साथ नॉलेज कैटल में अगली वीडियो के लिए।